हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं वह टॉपिक है तलाक का नया आधार 498 ए, यानी कि झूठा 498 ए का केस। दोस्तों, आज हम एक रियल जजमेंट के बारे में बात करेंगे कि पति झूठे 498 ए को क्रूअल्टी में लाकर, यानी मेंटल क्रूअल्टी में लाकर पति आसानी से पत्नी से डाइवोर्स ले सकता है, क्योंकि 498 ए का झूठा मुकदमा तलाक का वैलिड ग्राउंड माना जा सकता है। यदि दोस्तों पत्नी झूठा 498 ए का केस करती है अपने पति और अपने ससुराल वालों के खिलाफ, और पति यह साबित कर देता है कि जो पत्नी ने हम पर केस किया है 498 ए का, यह सरासर झूठा है, तो पति तथा उसकी फैमिली के लिए मेंटल क्रूअल्टी माना जाएगा कि पत्नी ने झूठा 498 ए का केस करके पति और उसके ससुराल वालों के साथ हरासमेंट की है, मेंटल क्रूअल्टी की है, अत्याचार किया मानसिक तौर पर। आज हम एक ऐसी ही रियल केस के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और झूठा 498 ए पर पति को डाइवोर्स ग्रांट किया। दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली लीगल जानकारी से आप अपडेट रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें जो डाइवोर्स के कुछ ग्राउंड दिए हुए हैं, जो उनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ग्राउंड है वो है क्रूअल्टी, यानी अत्याचार। चाहे वो पत्नी के साथ हुई हो, चाहे वो पति के साथ हुई हो, यह मैटर नहीं करता कि जो अत्याचार जो मानसिक तौर पे प्रताड़ित होता है वो सिर्फ पत्नी ही होती है। ये बिल्कुल भी कहीं भी नहीं लिखा है, पति भी प्रताड़ित हो सकता है। हम बहुत से मामले देखते भी हैं कि पत्नी अपने पति को, अपने ससुराल पक्ष को प्रताड़ित करती है, ना कि सिर्फ ये आज के टाइम में यही है कि सिर्फ पत्नी ही प्रताड़ित हो सकती है। लेकिन बात यहां पे अभी आती है कि क्रूअल्टी कितने प्रकार की होती है। क्रूअल्टी दोस्तों दो प्रकार की होती है। एक होती है शारीरिक क्रूअल्टी, जिसे हम बोल सकते हैं कि फिजिकल प्रताड़ित करना, फिजिकली तौर पर किसी को मारना, पीटना, जिसे हम साबित कर सकते हैं मेडिकल करवा के कि फना फना व्यक्ति के साथ या फना फना औरत के साथ मारपीट हुई है। दूसरी क्या होती है? मानसिक क्रूअल्टी। मानसिक क्रूअल्टी होती है दोस्तों मानसिक रूप पर किसी को परेशान करना, जिसे साबित ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि मानसिक क्रूअल्टी तो दोस्तों कोई मेडिकल में नहीं आती। ये तो सिर्फ एक ओरली होता है कि मौखिक तौर पे बोलना होता है, किसी ने मेरे साथ गाली गलौज की, मेरे को कुछ गंदे वर्ड बोले और मेरे को ताने मारे, तो आता है दोस्तों मानसिक क्रूअल्टी में। जो दोस्तों हम केस की बात कर रहे हैं, इस केस में दोस्तों जो पति पत्नी की मैरिज 2005 में हुई थी और एक दो साल ही हुआ था शादी को कि दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। इसके बाद क्या हुआ, पत्नी ने अपने पति तथा ससुराल वालों के खिलाफ 498 ए का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। दोस्तों, पति और उसके घर वालों पर 498 का केस चलता है, परंतु पत्नी ने जो झूठा 498 का केस दर्ज करवाया था वह एविडेंस नहीं दे सकी। वह पत्नी 498 का मुकदमा दर्ज करवाने से पहले यह भूल गई थी कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो वाइफ के ऊपर होता है। ऐसा नहीं है कि एक आपने मामला दर्ज करवा दिया और आप तो बस चैन से बैठ गए, आपका तो काम खत्म। अरे उसे साबित भी तो करना होगा। उसे साबित कौन करेगा? बट आपने 498 का झूठा मुकदमा लगाया है तो एविडेंस भी आपने ही देने पड़ेंगे। और जो दोस्तों उस वाइफ ने उसके हस्बैंड और ससुराल वालों पर आरोप लगाए थे, तो किसी भी आरोप को साबित नहीं कर पाई और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पति तथा उसके परिवार वालों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। दोस्तों, पति इसी ग्राउंड पर कि पत्नी ने झूठा 498 ए का केस दर्ज करवाया, लोअर कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन डालता है, परंतु लोअर कोर्ट डाइवोर्स पिटीशन रद्द कर देती है। वो बोलती है कि जो पत्नी ने 498 ए का झूठा मुकदमा लगाया था, इस बिहाफ पे आप डाइवोर्स नहीं ले सकते। फिर पति क्या करता है? हाई कोर्ट का रुख करता है, हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट द्वारा भी पति को कोई रिलीफ नहीं मिलती है। और हाई कोर्ट द्वारा कहा जाता है कि पत्नी द्वारा लगाया गया 498 ए का झूठा मुकदमा
किसी भी तरह का अत्याचार नहीं होता और इस आधार पर पति डाइवोर्स नहीं ले सकता है। दोस्तों, पति को तो टेंशन हो गई, लोअर कोर्ट से भी डिसमिस, हाई कोर्ट से भी डिसमिस, अब तो सिर्फ एक ही बचा है, वो है सुप्रीम कोर्ट। तो पति क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है। दोस्तों, पति हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देता है और पति यह बात रखता है कि झूठा 498A मेरे और मेरे परिवार वालों पर क्रूवल्टी तथा मानसिक अत्याचार है, क्योंकि हमारी समाज में बहुत बदनामी हुई है और जो वो मुकदमा लगाया गया था वो सच्चा भी नहीं था, झूठा था और ना पत्नी साबित कर पाई। तो इस आधार पे मैं मेरी पत्नी के साथ नहीं रह सकता और मुझे मेरी पत्नी से डाइवोर्स चाहिए। ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है। तो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है और सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को देखता है, क्योंकि जो 498 का झूठा मुकदमा दायर किया गया था पत्नी के द्वारा, उसमें भी जो पति और ससुराल वालों को, उसकी पत्नी के ससुराल वालों को जो बरी किया था वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही बरी किया था। तो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है मुकदमा और सुप्रीम कोर्ट बड़ी गहनता से उसे जांच करता है और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि यदि पत्नी और पति तथा ससुराल वालों पर, यदि पत्नी पति तथा ससुराल वालों पर 498A का झूठा मुकदमा दर्ज करवाती है और वह साबित नहीं कर पाती है कि जो मैंने ये मुकदमे लगाए हैं वो सच्चे हैं, एविडेंस नहीं दे पाती है, प्रूफ नहीं कर पाती है, तो इसे पति और ससुराल वालों के लिए मानसिक अत्याचार यानी मानसिक मेंटल क्रूवल्टी माना जाएगा या माना जाना चाहिए और इस आधार पर पति पत्नी से तलाक ले सकता है। ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कह दिया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पति की अपील को, जो पति ने डाइवोर्स पिटीशन दायर की थी, उसे एक्सेप्ट करते हुए पति को तलाक ग्रांट किया, पति को उस पत्नी के खिलाफ डाइवोर्स डिक्री कर दिया। दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आपकी पत्नी आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगा देती है, चाहे वो 498A को, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस को, एनीथिंग एल्स, जो भी झूठे मुकदमे लगाती है, तो यदि वो साबित नहीं कर पाती है, साबित तो कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि दोस्तों जो झूठे मुकदमे होते हैं उसके लिए एविडेंस भी देने की जरूरत होती है। पत्नियों को यह पता नहीं होता है कि जो कोर्ट में मुकदमे जाते हैं वहां तो एफआईआर दर्ज हो जाती है, चलो मान लेते हैं, पुलिस वाले उसे गहनता से जांच नहीं करते। अगर पुलिस वाले भी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करें ना, तो वो जो वाइफ झूठी एफआईआर देती है, एप्लीकेशन देती है झूठी, तो वो कोर्ट तक आने की तो नौबत ही नहीं आती यदि पुलिस वाले भी अच्छे से जांच करे। पुलिस वाले क्या करते हैं, बस किसी लेडी ने एप्लीकेशन दी, उसी एफआईआर किया और चालान कोर्ट में पेश कर दिया कि बस हमें तो काम से बचना है, हमें तो बर्डन लेना नहीं है। अरे थोड़ी सी भी आप जांच कर ले तो ये झूठे मुकदमे कोर्ट में भी ना आए, कोर्ट में इतना बर्डन ही ना हो। तो दोस्तों लेकिन जो झूठे मुकदमे लगा भी देती है, पुलिस एफआईआर कर भी देती है और चालान पेश कर भी देती है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडी की ही सुनी जाती है, जो आजकल हुआ चलो है कि सिर्फ लड़की की ही सुनी जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उसको एविडेंस देना पड़ेगा और ये सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो वाइफ के ऊपर है दोस्तों, ना कि पति के ऊपर, क्योंकि मुकदमे उसने लगाए हैं। तो वो एविडेंस दे ही नहीं पाएगी, एविडेंस दे नहीं पाएगी तो वो साबित ही नहीं हो पाएगा, और साबित नहीं हो पाएगा वो तो झूठा हो गया, झूठे मुकदमे तो दोस्तों बरी होंगे। तो यदि आपके ऊपर भी ऐसे मुकदमे लगा दिए जाते हैं और आपको डाइवोर्स चाहिए और पत्नी बोलते हैं कि मैं तो डाइवोर्स देंगी ही नहीं, तो आपके लिए ये झूठे मुकदमे एक तलाक का बेस बन सकते हैं, आप इनके आधार पर तलाक ले सकते हैं। जो दोस्तों ये जजमेंट थी ये रानी नरसिम्हा वर्सेस रानी सुनीला के नाम से थी, जो सिविल अपील है 8871/2019 की अपील है दोस्तों, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पढ़ सकते हो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।